कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के कुल 170 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी, जिसमें जनपद अल्मोड़ा के 113 व जनपद बागेश्वर के 57 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी शामिल हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको मनुष्य की सेवा करने का मौका मिल रहा है। विगत शाम 6:30 बजे के लगभग नरेंद्रनगर के कुमारखेड़ा रानी पोखरी मोटरमार्ग पर एक वाहन सड़क के लगभग 350 मीटर नीचे खाई में गिर गया, जिसमें 2 लोग सवार थे। घटना की सूचना के बाद तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम सहित पुलिस, एसडीआरएफ, फायर के जवानों ने काफी रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक युवक मृत अवस्था में मिला और दूसरे युवक को गंभीर हालत में देखते हुए जॉलीग्रांट के लिए रेफर किया गया, जहाँ उपचार के दौरान देर रात उसकी मृत्यु हो गई। ये हमारे मित्र दोनों आगरा खाल से आ रहे थे। अचानक इनकी जो है गाड़ी 6 बजे के आसपास खाई में गिर गई और रात रेस्क्यू में जो है काफ़ी देखा, लेकिन एक डेड बॉडी कल मिली थी। अंधेरा होने के कारण जो है डेड बॉडी नज़र नहीं आई कहीं भी, लेकिन इन्होंने ढूंढा भी काफ़ी, लेकिन हमें देर रात तक जो है ये भी कंफर्म नहीं था कि 2 आदमी हैं या 4 हैं। हमें ये लग रहा था कि ये 4 आदमी है, लेकिन ये 2 आदमी थे, जिनकी एक डेड बॉडी आज प्राप्त कर ली गई है। कल शाम को हमें ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया किसी कार का, तो हमारी टीम यहाँ पर आई थी और यहाँ पे पता चला कि एक व्यक्ति था जो स्थानीय व्यक्ति ने और स्थानीय पुलिस ने जो लगभग सड़क तक ले आए थे, उस घायल अवस्था में उस समय था। उसके बाद हमारी टीम ने यहाँ पे काफ़ी सर्च किया, जहाँ पे वाहन था काफ़ी नीचे गहरी खाई में जा रखी थी, पर लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं लग पा रही थी कि उस गाड़ी में कितने, एक हैं या 2 हैं, कितने हैं। तो उसमें काफ़ी सर्च हमारी टीम ने किया, पर लेकिन जब सुबह हुई तो थाने से फ़ोन आया था कि यहाँ पे वर्जिन आ रहे हैं कि उनके द्वारा बताया गया कि कुछ और व्यक्ति उसमें होने की संभावना थी। तो आज सुबह जब हम आए तो यहाँ पे जहाँ पे घटनास्थल था उससे काफ़ी आगे झाड़ियों में हमें एक और मिला और उसको हमने अभी निकाल कर स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। और उसके बाद भी हमारी टीम यहाँ पे सर्च कर रही है और उसमें भी जो किसी अन्य के जो होने की जो सूचना है या पता लगा रहे हैं कि वो इसमें थे गाड़ी में कि नहीं थे, तो अभी हमारी टीम सर्च कर रही है। रुड़की के भगवानपुर में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा अपने संबोधन में केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं आयुष्मान भारत, जनधन योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, सहायता समूहों को लाभ, हर घर नल, हर घर जल योजना का लाभ, शौचालय योजना, फ्री राशन योजना, कोरोना के दौरान फ्री वैक्सीन का लाभ, फ्री गैस कनेक्शन से लाभान्वित होने लाभार्थियों को बधाई देते हुए योजना के बारे में जानकारी दी गई। आज भगवानपुर में किस तरीके का एक उत्सव का वातावरण है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम हुआ है, सैकड़ों लोगों को, लाभार्थियों को सीधा लाभ दिया जा रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस जिले में चाहे जनधन योजना हो, हमारे भगवानपुर के इस ब्लॉक में, जिसमें एक भगवानपुर पूरी विधानसभा आती है और 2 विधानसभाएं और 3 विधानसभाएं और आंशिक रूप से इसके साथ जुड़ी है, लेकिन जितना काम यहाँ हुआ है, आपने देखा कि 6 करोड़ से भी अधिक का इस समय शिलान्यास उद्घाटन हुआ। गांव को जोड़ेंगे, कोई गांव ऐसा नहीं छूटेगा। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष ने तो ये पूरी तरीके से ये संकल्प लिया है कि कोई गांव ऐसा नहीं छूटेगा जहाँ तक हम विकास को लेकर के नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से 30 करोड़ रुपए की लागत से भी अधिक यहाँ आवास दिए गए हैं, जिसके सिर पर कभी छत नहीं थी, उनको चाबी मिली है, उनको आवासों की चाबी मिली है। 3000 आवासों से भी अधिक यहाँ आवास दिए गए हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस के जनरल कोच के टॉयलेट में अज्ञात युवक का शव मिला है। मृतक की उम्र करीब 25 साल है। शव पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। जीआरपी और आरपीएफ ने युवक के शव को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया है। देहरादून बांद्रा जो एक्सप्रेस है सुबह 9:50 पे आई थी। इसकी एक कंपार्टमेंट की बाथरूम में एक बॉडी मिली है, जिसके गले पे चोट के निशान है और वो बॉडी को नीचे उतारा गया है। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सभी जितने भी उपलब्ध जो रक्त और जो शीशे वगैरह टूटे हैं उन सबको एकत्र किया गया। अब इसका पंचायतनामे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी इसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। इसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके पास जो भी मिला है, इसकी एज लगभग जो है 20-25 साल है
इसको शनाख्ती कार्रवाई। अभी इस पर हम कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से उसको खोला गया है अंदर से बंद बताया गया है कि प्राइमा फेसी उसको बंद था, जब क्लिनिक स्टाफ इसे खोल रहा था तो ये बाथरूम बंद था। तो इसको पूरा बात करके जांच करके ही हम इसे बता। ठंडी भी है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बड़ी देर रात की भी हो सकती है, आज की भी हो सकती है। बागेश्वर के ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में जड़ी बूटी के उत्पादों का जमकर कारोबार होता है। इन उत्पादों को खरीदने लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं मेले में धारचूला, मुनस्यारी, केदारनाथ, जोहार, व्यास, चौंदास और बागेश्वर के दानपुर से आए जड़ी बूटी के व्यापारियों के सामानों की जबरदस्त मांग है। पेट, सिर, घुटने आदि दर्द के लिए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली गंद्रैणी, जम्बू, कुटकी, डोला, गोकुलमासी, खगजड़ी आदि जड़ी बूटियों का अचूक इलाज माना जाता है। मैं धारचूला से आया हूँ। मेरा नाम किशन बोनाल है। मैं कई सालों से हमारी पुश्तनी से यहाँ आ रहे हैं और इसके बाद हमारे पूर्वजों ने ये काम को हमको धरोहर में दिया है और इसको हम आगे बढ़ाने के लिए और इस कार्यों का कर रहे हैं, जिसमें उच्च हिमालय की पैदावार जड़ी बूटियाँ जैसे जम्बू है, गंद्रैणी है, कुटकी है, अतीस है, निर्विसी है, सालम पंजा है। ये छोटी छोटी जो जड़ी बूटियाँ हमारी पुश्तनी जो आयुर्वेदिक काम करते थे, उस जड़ी बूटी को हम जो है आज दोहन का इतना दोहन हो गया है कि उस दोहन को रोकने के लिए हम जिसका अब खेती भी कर रहे हैं, जिससे कि आज इस उत्तरायणी मेले में जैसे हमारे उत्तराखंड में 3 मेले प्रसिद्ध हुआ करते थे। ऐतिहासिक जूलजीबी का मेला है और बागेश्वर का उत्तरायणी है और गढ़वाल का जो है गोचर मेला है। ये 3 जो है हुआ करता था और एक थल का मेला भी उसको भी प्रसिद्ध माना गया है। तो इस बागेश्वर में आते आते हमें को करीब 30-35 साल होने जा रहा है मेरे को। और इसमें हम लोग जो जड़ी बूटियाँ अपना कुछ पैदा कर रहे हैं, कुछ नेचुरली पैदा होता है, उसको लेके कलेक्ट करके लाने के बाद हम मार्केट में उत्तरायणी क्लॉथिंग में जनता को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उस जड़ी बूटी से लोग सेवन करने से काफ़ी रोगों का दूर भी निवारण हो रहा है। मेरे पिताजी तो ये काफ़ी 30-32 सालों से इसमें काम में लगे हुए हैं और मुझे भी इस काम में इंटरेस्ट है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं और मैं भी चाहती हूँ कि मैं इसी बिजनेस करूँ ये। और जड़ी बूटी जो हमारे हिमालय में इसकी पहले तो हम इसको जंगल जाते थे इसको लेने, तो अब हम ये व्यवसाय थोड़ा कम हो गया है, तो खेती कम हो गया है, तो हम घर पे इसका खुद खेती करते हैं। और वहाँ पे -डिग्री में इस ठंड में बर्फ़ बहुत रहती है, वहाँ पे 6 महीने रहते हैं। 6 महीने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और अच्छा भी रहता है जब हम इसको उत्तरायणी मेले में लेके आते हैं। उत्तराखंड के जितने विभिन्न मेले लगते हैं तो उसमें हम इन चीज़ों को प्रदर्शन करते भी हैं, सेलिंग करते हैं। जो हमारा उत्तरायणी मेले में भोटिया बाज़ार में जो ये जड़ी बूटियाँ रहती हैं, ये उच्च हिमालयी क्षेत्र से हमारे भोटिया जनजाति के जो लोग रहते हैं इस जड़ी बूटी को यहाँ पर लाते हैं, जो काफ़ी दवाओं का काम करती है, जिसमें आपका विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ रहती हैं। और इस मेले में बहुत से लोगों का मुख्य ध्येय इन्हीं जड़ी बूटियों को ख़रीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके साथ साथ जड़ी बूटियों के साथ साथ ऊनी वस्त्र से लेके सारा जो भोटिया बाज़ार है उत्तरायणी मेले की शान है। जो भी इंसान एक बार उत्तरायणी मेले में आता है तो वो भोटिया बाज़ार में ज़रूर शॉपिंग करने आता है, चाहे कपड़े हो, चाहे इनके ऊनी वस्त्र हो, कुछ भी हो, और चाहे खास या जड़ी बूटियाँ हो, जिसमें सभी जड़ी बूटियाँ आपको जम्बू धुआर से लेके उच्च हिमालयी क्षेत्र की जो मूली होती है उस मूली को सुखाकर ये काफ़ी अच्छा एक टेस्ट मिलता है, जिसमें हम उसका रायता भी बनाते हैं। साल भर हमें जिस प्रकार हमें मूली नहीं मिलती है या ककड़ी नहीं मिलती है तो उसको भिगाकर उसका रायता काफ़ी टेस्टी रहता है।